हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10वीं कक्षा के ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, कुछ हम लोग लैटिन भाषा यहाँ पे लिखे हुए हैं, ग्रीक भाषा जिसको बोलते हैं, जो ग्रीस देश से निकला आया हुआ है शब्द। ग्रीस देश से जो शब्द आए हैं उनको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीक वर्ड्स, जिसे हम लोग सिम्बॉल में भी लिखते हैं। ये सब सिम्बॉलिक है, समझे। तो यहाँ पर ये जो पहला जो सिंबल हम लिखे हैं ये थीटा है। थीटा जो लिखे हुए थीटा का ये साइन है। ये अल्फा लिखा हुआ है। ये सब ग्रीक वर्ड्स है। यहाँ पे पाई है, जो आप लोग पाई 8वां 9th में पढ़े हैं, 8 9 क्लास में। तो अब ये पाई है, ये बीटा हुआ दिया हुआ है, बीटा, ये सिग्मा है, और ये फाई है। और भी बहुत से ग्रीक वर्ड्स हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इतना तत्काल में आप लोग समझ जानिए, आप लोग इतना समझिए। अब हम लोग ये जानेंगे, ये जो ट्रिगोनोमेट्री जो चैप्टर है, ये कहाँ से ये शब्द आया। इस ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ट्रिगोन, ये ग्रीक भाषा जो है, ग्रीस और बेबीलोन देश जो थे वहाँ से इसका डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा हुआ। इसको लोग ट्रिगोन, ट्रिगोन, और दूसरा है मेट्रॉन। ये दो शब्दों से मिलकर ट्रिगोनोमेट्री बना। तो मेट्रॉन जो है, मेट्रॉन, यहाँ पर इसको बोलते हैं, मेट्रॉन मीन्स होता है माप, मेजर। मेट्रॉन मीन्स माप, और ट्रिगोन मीन्स होता है तीन भुजा वाला। इसको बोलते हैं हम लोग तीन भुजा वाला, अर्थात त्रिभुज कहेंगे, ठीक है। ग्रीक वर्ड है, और यह कहाँ से आया, मिस्र और बेबीलोन देश से आया। वहाँ पर जो है मछुआरे जो है जाते थे, नाविक जो थे वो जो जाते थे नदियों में, समुद्रों में, तो वहाँ पर उनको दिशा का पता करना, या फिर डिस्टेंस का पता करना, या फिर कोई वस्तु कितना दूरी पर है इसका पता करने में कठिनाई होती थी। तो वहाँ से उन्होंने वो सबसे पहले इमेजिन किया कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल को मानते हुए, और इस पर आधारित उन्होंने सॉल्यूशन शुरू किया। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ट्रिगोनोमेट्री में, ये असल में एक माने ये मैथमेटिक्स का एक पार्ट है। ट्रिगोनोमेट्री जो है मैथमेटिक्स का एक पार्ट है, जिसमें हम लोग त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं। इस ट्रायंगल में हम लोग राइट ट्रायंगल जो है, समकोण त्रिभुज, जिसमें हम लोग त्रिभुज के भुजाओं और उसके कोणों के बारे में पढ़ते हैं, और उसके बारे में पता करते हैं कि क्या हम लोग को पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए जैसे ABC है, सपोज करिए। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए ये एंगल हम लेके चलते हैं, तो इसके सामने ये भुजा पड़ रहा है। और अगर मान लीजिए एंगल A लेके चलते हैं, तो इसके सामने कौन सा भुजा पड़ता है, BC पड़ रहा है। अगर एंगल A को लेके चलेंगे, कोण A को, तो उसके कोण A के सामने BC भुजा है, ठीक है। और कोण C लेके चलेंगे, एंगल C, तो इसके सामने कौन सा भुजा है, तो AB है। इतना समझ में आया। और आप लोग ये भी जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज में, जहाँ पे 90 डिग्री बनता है, जहाँ पे 90 डिग्री बनता है, उस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण, या H बोलते हैं इसको शॉर्ट सिंबल में, हाइपोटेनस। इसको H को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं, हाइपोटेनस। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या चीज, कर्ण, ठीक है। इसको सिंबल में क्या लिखते हैं, H। तो जहाँ पे 90 डिग्री बनता है किसी समकोण त्रिभुज में, उस 90 के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं, ठीक है। और बाकी ये इन दोनों को हम लोग दोनों में से, या तो ये परपेंडिकुलर लाइन होगा, ये परपेंडिकुलर लाइन होगा, दोनों में से कोई एक हो सकता है। या ऐसे बोल सकते हैं कि या तो ये बेस होगा या ये बेस होगा, दोनों में से कोई एक ही बेस होगा। तो मान लीजिए अगर हमको ये हम लोग लंब मानते हैं, परपेंडिकुलर लाइन, लंब रेखा, ये हम लोग मानते हैं, तो ये आधार हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए समकोण त्रिभुज, तो कर्ण है, कर्ण चेंज नहीं होता है। कर्ण कहाँ होता है, तो 90 के, जहाँ पे 90 डिग्री बनता है समकोण त्रिभुज में, जहाँ पर 90 डिग्री बनता है, उसके सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं। तो ये कर्ण हो गया, H इसे बोलते हैं। ये लंब हो गया, लंब को हम लोग P बोलते हैं, और आधार को हम लोग B बोलते हैं। अगर मानते हैं इसको ये लंब रेखा है, तो ये आधार रेखा होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग अब आगे जानेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर एक रिलेशन हम लोग जानते हैं, जिससे हम रिलेशन किसके थ्रू आया, तो पाइथागोरस नामक मैथमेटिशियन थे, पाइथागोरस नामक मैथमेटिशियन जो थे, गणितज्ञ,
वो अपने ही नाम पर एक प्रमेय बनाए थे जिसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो उन्होंने क्या बताया था कि किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी सबसे बड़ी भुजा कौन होती है? कर्ण होती है। समकोण त्रिभुज में याद रखिएगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस जो होता है सबसे बड़ी भुजा होती है, हाइपोटेनस, जिसको एच बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, ये सबसे बड़ी भुजा है। तो उन्होंने बताया था पाइथागोरस नामक मैथमेटिशियन ने कि किसी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी क्या? कर्ण, उसका स्क्वायर जो है अन्य दोनों, जो ये अगर मान लीजिए इसको हम लोग मानते हैं तो अन्य दोनों भुजा कौन होगा? ये लंब हुआ और ये आधार हुआ, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी पाइथागोरस नामक जो मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ, उन्होंने बताया था कि किसी समकोण में सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर अन्य दोनों छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। अन्य दोनों छोटी भुजा, यानी अन्य दोनों छोटी भुजा कौन हुआ? लंब हुआ और आधार हुआ। इन दोनों के वर्ग देख रहे हैं, और के योग के बराबर होता है। यानी इसको ऐसे अगर सिंबल में लिखना चाहें तो लिखेंगे एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायर इधर जाता है तो क्या होता है? आप तो जानते होंगे, रूट ऑन हो जाता है। स्क्वायर की इधर भेजते हैं, क्या होता है? रूट ओवर। यानी पी स्क्वायर, यानी एच का वैल्यू निकालना हो तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी रूट अंडर में, ठीक है। यानी एच का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह हम लोग अगर निकालना चाहें पी का वैल्यू तो उसका वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। या अगर मान लीजिए बी का मान निकालना, बी मैंने बेस आधार, तो इसका वैल्यू हो जाएगा एच स्क्वायर रूट अंडर एच स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले हैं। अगर मान लीजिए ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, तो इसमें से कोई दो भुजा अगर आपको पता हो तो तीसरा भुजा इसमें हम लोग इस फॉर्मूले द्वारा हम लोग फाइंड कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, ठीक है। और एक चीज और जानिए, ये तीनों जितना फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ आपको, ये सभी फॉर्मूला हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पर ही लागू होते हैं, दूसरे ट्रायंगल पर लागू नहीं होते हैं। याद रखिएगा, ये जितना फॉर्मूला हम लोग लागू करते हैं कहाँ पे लागू होता है? राइट एंगल ट्रायंगल पर लागू होता है, बाकी ट्रायंगल पर लागू नहीं होता है, ठीक है।